Hi, um, welcome to Bills of Exchange Theory Part 3. In the earlier two sessions, what we studied was the meaning of the term Bills of Exchange. There are three parties in Bills of Exchange: drawer, drawee, payee. फिर उसके बाद मैंने आपको ड्यू डेट के बारे में समझाया. दो टाइप के ड्यू डेट्स है, एक नॉमिनल ड्यू डेट, एक लीगल ड्यू डेट. लीगल ड्यू डेट तक पहुंचने के लिए नॉमिनल ड्यू डेट में वी हैव टू ऐड 3 days ऑफ ग्रेस. देयर आफ्टर व्हाट वी स्टडीड वाज कि एक बार अगर ये बिल ड्रॉअर के पास आ जाए तो ड्रॉअर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं. ड्रॉअर कैन डू एनी वन थिंग आउट ऑफ दैट 4 ऑप्शंस अवेलेबल विथ हिम. The first is that the bill can be retained. The second option is that he can discount the bill with the bank. The third is that the bill can be endorsed. And the fourth option is that the bill can be sent to bank for collection. So drawer के पास क्या क्या options होते हैं. पहला ऑप्शन, ड्रॉअर ये बिल खुद के पास ही रखेगा ड्यू डेट तक, उसे कहते हैं retained. सेकेंड, अगर ड्रॉअर को पैसे की बहुत ही जरूरत है तो ही कैन सेल दिस बिल टू द बैंक. ही विल गिव दिस बिल टू द बैंक और बैंक के सामने वो लोन ले लेगा. दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक. थर्ड, अगर ड्रॉअर को किसी और को पेमेंट करना हो तो पैसे के बदले में वो उसे बिल ऑफ एक्सचेंज दे देगा. दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विच इज कॉल्ड एज एंडोर्स्ड. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज दैट द ड्रॉअर कैन give the bill, send the bill to bank for collection, or bank for collection is nothing but drawer का servant. यहाँ से we continue with session number 3 of Bills of Exchange theory. Now, Bills of Exchange में जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन. अब वो जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं. पहले मैं वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ आता हूं. अब व्हाट हैपेंस इज कि वो 10 मार्क्स का जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें हमें ड्रॉअर और ड्रॉई के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करने को कहेंगे. एक पूरा का पूरा 7-8 लाइन का क्वेश्चन दिया गया होगा और एंड में वो लोग लिखेंगे पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंड ड्रॉई. तो हमें ड्रॉअर के बुक्स में और ड्रॉई के बुक्स में क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास होगी वो सीखना है. यानी कि थर्ड सेशन में अभी के सेशन में आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक में वो लोग पूछ सकते हैं and the journal entries that we have to pass for that transactions. Now, before I start giving you the list, जब भी हम ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ड्रॉअर के बुक्स में जर्नल एंट्री पास करेंगे. जब भी हम ड्रॉअर के बुक्स में एंट्री पास करेंगे तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज को we will call it by the name as bills receivable. और जब ड्रॉई के बुक्स में एंट्री पास होगी तो वो ही बिल को विल कॉल इट बाय द नेम एज बिल्स पेएबल. यानी कि जब ड्रॉअर के बुक्स का एंट्री होगा तो बिल्स रिसीवेबल वर्ड यूज होगा. जब ड्रॉई के बुक्स का एंट्री पूछा जाएगा तो बिल्स पेएबल वर्ड का इस्तेमाल होगा. और वो लोग एग्जाम में पेई का जर्नल नहीं पूछेंगे. ये लोग या तो ड्रॉअर का जर्नल पूछेंगे या फिर ड्रॉई का जर्नल पूछेंगे और या फिर दोनों का जर्नल पूछेंगे, लेकिन पेई का जर्नल दे विल नॉट आस्क इन द एग्जाम. यानी कि हमें 2 पर्सन का जर्नल सीखना है. नाउ आपके नोटबुक में अब आप हेडिंग लो, एक फ्रेश पेज लो एंड गिव द हेडिंग इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस. नोटबुक में मेहरबानी करके लिखो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस और ऐसा हेडिंग देकर पेज को फोल्ड करो एंड डिवाइड द पेज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. पेज को फोल्ड करो और पेज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो.
वो इसलिए क्योंकि हमें दोनों पर्सन का जर्नल सीखना है, ड्रॉअर का एंड ड्रॉई का। लेफ्ट साइड पे हेडिंग देना, लेफ्ट साइड पे हेडिंग दो जर्नल ऑफ ड्रॉअर, लेफ्ट हैंड साइड पे हेडिंग देना जर्नल ऑफ ड्रॉअर, राइट साइड पे हेडिंग दो जर्नल ऑफ ड्रॉई। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो जर्नल ऑफ ड्रॉअर, राइट हैंड साइड पे हेडिंग दो जर्नल ऑफ ड्रॉई, यानी कि अपना हीरो और हीरोइन। नाउ ये जो ड्रॉअर एंड ड्रॉई, ये जो दो टर्म्स हैं, ये दोनों थोड़े बहुत सिमिलर साउंड करते हैं। सिमिलर इन द सेंस दैट बहुत बार मैंने ऐसा नोटिस किया है कि मैं ड्रॉअर बोलता हूं और कुछ स्टूडेंट्स को ड्रॉई सुनाई देता है, तो उसमें पूरे बात का मीनिंग चेंज हो जाता है। हीरो और हीरोइन वर्ड में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी मैं हीरोइन वर्ड बोल देता हूं तो किसी को हीरो सुनाई देता है, तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो वो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग ड्रॉअर को पूरे थियरी में ड्रॉअर को वी विल कॉल हिम बाय द नेम एज ए एंड ड्रॉई को वी विल कॉल हिम बाय द नेम बी। यानी कि मैं अभी से ए और बी वर्ड का इस्तेमाल करूंगा कि अगर मुझे ड्रॉअर बोलना होगा तो मैं ए बोल दूंगा, और हमें अगर ड्रॉई बोलना होगा तो हम लोग बी बोलेंगे। नाउ कमिंग टू द लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस, नो डाउट एक ही सेशन में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव यू द फुल लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस, लेकिन नो डाउट 50% ऑफ द ट्रांजेक्शंस तो ये सेशन में हम आराम से कंप्लीट कर ही पाएंगे। नाउ हम लोग ऐसा सोचेंगे कि हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं। सुनो मेरी बात, मैं एक पिक्चर बना रहा हूं और वो फिल्म में आप काम कर रहे हो। पिक्चर का शूटिंग 5 दिन चलेगा, पिक्चर का शूटिंग 5 दिन चलेगा। आपको 5 दिन शूटिंग में आना है और मैं जो आपको काम दूंगा वो रोल आपको प्ले करके जाना है, बराबर है? सिंपल, एक फिल्म बनेगी, फिल्म का शूटिंग 5 दिन चलेगा, 5 दिन आपको शूटिंग में आना है और जो काम मैं आपको दूंगा, मैं डायरेक्टर, वो काम आपको करना है। फाइन। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ट्रांजेक्शन नंबर 1 2 3 4 लाइक दिस, राइट डाउन डे 1। डे 1 का मतलब है फर्स्ट डे का शूटिंग। डे 1 पहले दिन आप पिक्चर में काम कर रहे हो और उसके शूटिंग के पहले दिन आप आए और मैं आपको एक काम दूंगा। मैं आपको क्या काम देने वाला हूं? आपको ये रोल करना है। एक बहुत बड़ी दुकान होगी, वो दुकान में आप सेल्स पर्सन रहोगे। कोई कस्टमर आपकी दुकान में आएगा और वो कस्टमर को आपको सामान बेचना है, बस उतना ही रोल है आपका। आपको दुकान में खड़े रहना है और कस्टमर को गुड्स बेचने हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि कस्टमर से पैसे नहीं लेने के, आपको वो जो गुड्स बेचने हैं वो उधार बेचने हैं। यानी कि ये हो गया फर्स्ट डे का शूटिंग। मेरे कहने का मतलब है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई भी प्रॉब्लम यही ट्रांजैक्शन से शुरू होगा कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को उधार में गुड्स बेचा, एंड देयरफॉर राइट डाउन डे 1। डे 1 में लिखो ए सोल्ड गुड्स, ए सोल्ड गुड्स टू बी। अब जब आप ट्रांजैक्शन लिखते हो तो सेंटर लाइन को इग्नोर करना, जैसे कि ये लाइन बनी ही नहीं है वैसे कंटिन्यूएशन में लिखे जाना। और ये बिल्कुल मत सोचना कि ये ट्रांजैक्शन सिर्फ ए के लिए है, ये ट्रांजैक्शन में ए और बी दोनों इन्वॉल्व है, सो कंटिन्यूएशन में आएगा। हर एक ट्रांजैक्शन जब लिखो तो ये लाइन को इग्नोर करो। ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट। क्रेडिट वर्ड का मतलब है उधार। ए ने बी को उधार में गुड्स बेचा, ए ने बी को उधार में गुड्स बेचा, यानी कि हम लोग पहले ए का रोल प्ले करेंगे। मैंने कहा कि आप हीरो, आप दुकान में खड़े हो और आप सामान बेच रहे हो। चलो ट्रांजैक्शन को ए के एंगल से सोचते हैं। हम लोग सब ए है और मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। सवाल नंबर 1, आप गुड्स खरीद रहे हो कि आप गुड्स बेच रहे हो? हम गुड्स बेच रहे हैं।
गुड्स बेचने का मतलब है गुड्स आ रहे हैं कि गुड्स जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं। और जब भी गुड्स बेचे जाते हैं तो गुड्स वर्ड का इस्तेमाल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होता। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वी यूज द वर्ड एज सेल्स। तो सेल्स क्रेडिट होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको 11th स्टैंडर्ड में सिखाया होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां पर गुड्स जो है वो जा रहे हैं और गुड्स का जाना यानी कि गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करो, गुड्स के बदले में सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करो। एंड डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर यानी कि गुड्स कौन लेकर गया, बी लेकर गया। ये गुड्स हमने किसको बेचे, तो ये गुड्स हमने बी को बेचे। यानी कि जब भी हम किसी को भी उधार में गुड्स बेचेंगे, जब भी हम किसी को भी उधार में गुड्स बेचेंगे तो उसका नाम डेबिट करना, यानी कि इसका जर्नल एंट्री पास होगा बीस अकाउंट डेबिट। नाउ बीस अकाउंट में खाली बी लिखोगे तो भी चलेगा, एपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो वो भी चलेगा। बी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट विल बी गिवन टू सेल्स अकाउंट। आई होप आपको जर्नल एंट्री लिखने का स्टाइल पता है। पहले डेबिट वाला नाम लिखा जाता है, फिर क्रेडिट वाला नाम लिखा जाता है। लेकिन जब क्रेडिट लिखा जाता है तो हल्का सा जगह, 1-2 फिंगर जितना जगह लेफ्ट हैंड साइड से ब्लैंक छोड़ने का और फिर लिखने का टू सेल्स अकाउंट। इसमें क्रेडिट वर्ड नहीं लिखना, व्हाट वी राइट इज टू सेल्स अकाउंट। सो द जर्नल एंट्री इज बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हुआ आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सबसे पहला ट्रांजैक्शन कि हमने बी को उधार में गुड्स बेचा। नहीं, ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हुआ। अब यही ट्रांजैक्शन को आप बी के एंगल से सोचोगे। अब तुम हीरोइन के रोल में आ जाओ, तुम्हें दोनों रोल प्ले करने हैं, तुम्हें हीरो भी बनना है और तुम्हें हीरोइन भी बनना है, क्योंकि ये लोग एग्जाम में ड्रॉअर एंड ड्रॉई दोनों का जर्नल पूछ सकते हैं। तो जैसे ही आपने ड्रॉअर के बुक्स में एंट्री पास की, ओवर। अब आप बी के एंगल से ये ट्रांजैक्शन को सोचो, यानी कि आप खुद कस्टमर बन जाओ। अभी आपको दुकान में आना है, दुकानदार से सामान खरीदना है और वो जो सामान आप परचेस कर रहे हो वो उधार में खरीदना है। तो बोलो बी के एंगल से अगर मैं बात करूं तो बी के लिए गुड्स आ रहे हैं या बी के लिए गुड्स जा रहे हैं। तो बी के लिए गुड्स आ रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेस अकाउंट डेबिट होगा। और ये गुड्स हमने किसके पास से खरीदे, हु इज द गिवर ऑफ द गुड्स, ए। And so the journal entry to be passed in the books of B will be purchase account debit. It is purchase account debit, and to credit will be given to A's account. So this was the first transaction of bills of exchange topic. A sold goods to B on credit. आई होप आप समझ गए होंगे। ए के बुक्स में जर्नल एंट्री है बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और बी के बुक्स में जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। फर्स्ट डे का शूटिंग खत्म हुआ। नाउ गिव द हेडिंग डे 2। अब सेकंड डे को आप फिर से एक बार शूटिंग में आए तो सेकंड डे को मुझे आपको एक नया सीन देना पड़ेगा। तो अब देखो सीन क्या है। आप उधार में गुड्स ऑलरेडी बेच चुके हो, ये सीन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब स्टोरी आगे बढ़ेगी। अब आप क्या करोगे, आपने जो कस्टमर को उधार में गुड्स बेचा है उसे पैसे मत मांगो। आप बी को क्या कहो, लुक हियर, आप बी को क्या कहोगे कि लुक बी, तूने यहां से 20,000 रुपए का सामान खरीदा, मैंने पैसा मांगा क्या तुझसे अभी पैसा नहीं मांगा। अब इसका पैसा तू कह रहा है कि तू बाद में देगा, इसका पैसा समझो कि तू 3 महीने के बाद देगा, नो प्रॉब्लम। तू 3 महीने के बाद भले इसका पैसा दे, लेकिन ये पीस ऑफ पेपर के ऊपर एक्सेप्टेड वर्ड लिखकर साइन करके दे दे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज तैयार करेगा ए, लेकिन उसके ऊपर बी का साइन होना कंपलसरी है। जब तक वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर बी साइन नहीं करता तब तक वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बनता। विदाउट ड्रॉइज एक्सेप्टेंस
that bill of exchange is called as, important fill in the blanks, draft, DRAFT. B का साइन अगर नहीं हुआ है तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज को बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कहते, देन दैट बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट. ड्राफ्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ड्राफ्ट का कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है. तुमने ड्राफ्ट बनाकर रखा है लेकिन उसके ऊपर बी का साइन लेना बहुत ही जरूरी है. तो सेकंड डे का शूटिंग, सेकंड डे को हम बी को सिर्फ इतना कहेंगे कि लुक बी, तू पैसा भले बाद में दे लेकिन प्लीज ये डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करके दे दे. तो बी वो कागज के टुकड़े के ऊपर साइन करेगा और साइन करने के बाद वो कागज का टुकड़ा जो कि अभी बिल ऑफ एक्सचेंज बन चुका है, बी अपने जेब में नहीं रखेगा, लेकिन बी वो बिल ऑफ एक्सचेंज बोलो किसको दे देगा, बी वो बिल ऑफ एक्सचेंज बोलो किसको दे देगा, ए को. तो अभी 5 मिनट से जो मैं आपको सीन समझा रहा था, 5 मिनट से जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा था, अगर उसे एक ही सेंटेंस में लिखना हो तो वो सेंटेंस है, राइट डाउन, ए ड्रॉस, DRAWS, ड्रॉस अ बिल, ए ड्रॉस अ बिल ऑन बी, ए ड्रॉस अ बिल, ए ड्रॉस अ बिल ऑन बी. इसका मतलब है कोई भी अगर आपको फ्यूचर में ए ड्रॉस अ बिल ऑन बी का मीनिंग पूछे तो उसे ये 5 मिनट वाला स्टोरी सुना देना. स्टोरी ऐसे सुनाना कि ए ड्रॉस अ बिल ऑन बी का मतलब है ए ने बी को कहा कि तू भले पैसा बाद में दे लेकिन प्लीज ये कागज के टुकड़े के ऊपर साइन करके दे दे. जैसे ही वो पीस ऑफ पेपर के ऊपर बी साइन करेगा वो पीस ऑफ पेपर बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है और वो बिल ऑफ एक्सचेंज बी जो है साइन करने के बाद वो ए को दे देगा, ए को दे देगा. तो बोलो बिल ऑफ एक्सचेंज ए के लिए आ रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज ए के लिए जा रहा है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज ए के लिए आ रहा है और वो बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम मैंने आज के सेशन में पहले ही बताया कि ए के बुक्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बदले में वी हैव टू यूज द वर्ड बिल्स रिसीवेबल. तो बोलो जब भी अभी फ्यूचर में कभी भी मैं ए के एंगल से जब बात करूंगा तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम बिल्स रिसीवेबल रखा जाएगा और जब बी के एंगल से बात होगी तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज को हम लोग कहेंगे बाय द नेम बिल्स पेएबल. हाँ, तो यहां पर ए ड्रॉस अ बिल ऑन बी का मतलब है ए को बिल्स रिसीवेबल मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन. और ए को अगर बिल रिसीवेबल मिल रहा हो तो जर्नल एंट्री लिखो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. हमको बिल रिसीवेबल मिला, सो जर्नल एंट्री पास होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. राइट डाउन द सेकंड एंट्री. ड्रॉअर के बुक्स में हेडिंग है ए ड्रॉस अ बिल ऑन बी एंड द जर्नल एंट्री टू बी पास फॉर ए ड्रॉइंग अ बिल ऑन बी इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट and two credit will be given to B's account. Bills receivable account debit to B's account. अब यही ट्रांजैक्शन बी के एंगल से सोचते हैं. चलो सब लोग बी के रोल में आ जाते हैं. हम लोग बी है, हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये कागज ला, उसके ऊपर साइन कर देने का, खत्म. उतना ही करना है आपको. लेकिन साइन करने के बाद वो कागज का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है क्योंकि बिना साइन हुए वो कागज को ड्राफ्ट बोलते हैं और साइन करने के बाद, हमारा साइन हो जाने के बाद वो कागज का टुकड़ा बन जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर साइन करने के बाद उसे हम अपने पास नहीं रखेंगे, हम वो कागज का टुकड़ा बोलो किसको दे देंगे. हम खुद भी है तो हम ये कागज का टुकड़ा किसको दे देंगे? ए को. तो वो पीस ऑफ पेपर बोलो हमारे लिए आ रहा है कि हमारे लिए जा रहा है? तो वो पीस ऑफ पेपर हमारे लिए जा रहा है और वो पीस ऑफ पेपर का नाम है बिल्स पेएबल. क्या नाम है उसका? बिल्स पेएबल. और वो बिल्स पेएबल जो है वो जा रहा है और कौन लेकर जा रहा है? ए. तो द जर्नल एंट्री टू बी पास्ड ओवर हियर इज बी के बुक्स में द जर्नल एंट्री इज
A's account debit the receiver, and 2 credit will be given to bills payable account. Credit will be given to bills payable account. 2 दिन का शूटिंग खत्म हुआ. अपनी पिक्चर का शूटिंग 5 दिन चलेगा. उसमें 2 ट्रांजैक्शन आज हम लोगों ने सीख लिए. सबसे पहला, ए बी को उधार में गुड्स बेचेगा. उसके बाद ए बी के ऊपर बिल ड्रॉ करेगा, और ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया का सिंपल मतलब है ए को बिल रिसीवेबल मिला. तो द जर्नल एंट्री इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट. और यही ट्रांजैक्शन को अगर बी के एंगल से सोचेंगे तो इट विल बी एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. नाउ राइट डाउन डे 3. अभी डे 3 मैं बोर्ड पे नहीं लिखता हूं, मैं डिक्टेट करता हूं. लिखो डे 3. पहले लिख दो फिर समझाता हूं. डे 3 में लिखो, सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन. Select any one option out of 4 options. Select any one option out of 4 options. Select any one option out of 4 options. Day 3. Okay, now बहुत सारी फिल्म्स आपने अभी तक देखी होगी. अब हर एक फिल्म का स्टोरी सेम तो नहीं होता. हर एक फिल्म में थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं. डे 3 को हमें क्या करना है? डे 3 को जब आप शूटिंग के लिए आओगे तो मैं आपको 4 में से कोई भी एक सीन करने को कहूंगा. नहीं, मैं आपको 2 सीन करने को नहीं कहूंगा. मैं आपको 4 में से कोई भी एक ही सीन करने को दूंगा, जिसमें सबसे पहला सीन होगा ए रिटेन्स द बिल टिल ड्यू डेट. रिटेन का मतलब है अपने पास रखना. ए ने ये बिल अपने पास ड्यू डेट तक संभाल कर रखा. दैट इज कॉल्ड एज रिटेन. या फिर मैं कहूंगा कि आप ये बिल डिस्काउंट करा लो, या फिर मैं आपको सीन दे सकता हूं कि आप ये बिल एंडोर्स करो, और या फिर चौथा सीन होगा कि आप बिल बैंक फॉर कलेक्शन को दे दो. यानी कि डे 3 को 4 सीन नहीं करने हैं. मैं सिखाऊंगा 4 सीन, लेकिन आपको करना है 4 में से कोई भी एक सीन. यानी कि एग्जाम में चारों ऑप्शंस नहीं आएंगे. 4 में से कोई भी एक ही ऑप्शन आएगा. इसलिए ध्यान से देखना आपने हेडिंग क्या लिखा है. आपने हेडिंग लिखा है सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन आउट ऑफ 4 ऑप्शंस. अब डे 3 में नेक्स्ट लाइन पे अब हेडिंग दो ऑप्शन 1. राइट डाउन देयर ऑप्शन 1. अरे जिस तरह से ये ऑप्शन 1 है वैसे टोटल 4 ऑप्शन दूंगा. चलो ऑप्शन 1 में लिखो ए रिटेन्स RETAINS. रिटेन का मतलब है संभाल कर रखना. ए रिटेन्स द बिल विथ हिमसेल्फ टिल ड्यू डेट. ए रिटेन्स द बिल विथ हिमसेल्फ टिल ड्यू डेट. यानी कि ए ने ये बिल अपने पास ड्यू डेट तक संभाल कर रखा. अब जब बिल ड्रॉ हुआ था, सुनो मेरी बात ध्यान से, जब बिल ड्रॉ हुआ था तो ये बिल ए के पास आ गया था. अब आप ही बताओ कि ए को ये बिल रिसीवेबल की जरूरत कब पड़ने वाली है. कब इसकी जरूरत ए को कब पड़ेगी? 3 महीने के बाद. अब कोई चीज समझो कि कोई चीज आपके पास है, जैसे कि ये मार्कर मेरे पास है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत आज नहीं, मुझे ये मार्कर की जरूरत 3 महीने के बाद पड़ेगी.
तो ये मार्कर का अभी मैं क्या करूं? अरे अभी यार तू कुछ मत कर, ये मार्कर को संभाल कर अपने पास रख दे। दैट्स ऑल। ए यही कर रहा है यहां पर। ए को ये बिल रिसीवेबल की जरूरत आज नहीं है, लेकिन ये बिल रिसीवेबल की जरूरत ए को जरूर पड़ेगी आफ्टर 3 months। तो 3 महीने तक उसे ये बिल रिसीवेबल अपने कबाट में संभाल कर रखना है। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो उसके लिए द आंसर इज, जर्नल एंट्री सिखा रहा हूं आपको, राइट डाउन देयर, बहुत इजी आंसर है, नो एंट्री। नो एंट्री। अरे कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि यहां पर एक्चुअल में कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। बिल रिसीवेबल किसके पास था? तू ही बता चल। बिल रिसीवेबल किसके पास था? ए के पास था। तो क्या ए ने वो बिल रिसीवेबल फाड़ के फेंक दिया? नहीं। ए ने ये बिल रिसीवेबल किसी और को दे दिया? नहीं। तो ए ने क्या किया? अरे यार ए ने वो बिल रिसीवेबल खुद के पास ही रखा। अरे वैसे भी तो बिल रिसीवेबल ए के पास ही था और अभी भी ये बिल रिसीवेबल ए के पास ही रहा। तो एक्चुअल में कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। यानी कि अगर एग्जाम में ऐसा बोला जाए कि बिल इज रिटेन्ड, तो याद रखना स्टूडेंट्स, आंसर इज नो एंट्री। कोई जर्नल एंट्री हमें पास नहीं करनी है, ना ए के बुक्स में ना बी के बुक्स में। बी के बुक्स में ऑल्सो नो एंट्री। ए और बी दोनों के बुक्स में द आंसर इज नो एंट्री। लिखो दोनों के बुक्स में द आंसर इज नो जर्नल एंट्री। नो एंट्री इज टू बी पास इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। समझे? ओके, ये ऑप्शन 1 था। राइट डाउन ऑप्शन नंबर 2। इसमें थोड़ा टाइम जाएगा। सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन 2, हेडिंग 2 समझाता हूं। ए discounts the bill. A discounts the bill with bank. A discounts the bill with bank. Okay, इसका मतलब है गुड्स ए ने आज बेचे, लेकिन उसका पेमेंट उसको मिलने वाला है 3 months के बाद। समझो कि धीरे धीरे टाइम पास हो रहा है, अभी तक तो 1 आध 2 दिन ही हुए हैं और ए को समझ लो कि पैसे की सख्त जरूरत पड़ी।